नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अजय स्वामी। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों को जानेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। खबरों की अपडेट के लिए लोकसमत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें व पास ही लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। खबरें अब विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में कल भारत बंद का आह्वान। कृषि बिलों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में कल भारत बंद रहेगा, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं पर भारत बंद का व्यापक असर पड़ सकता है। बीकानेर संभाग में राजस्थान की किसान अनाज मंडियां बंद रहेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में रालोपा सुप्रीमो व एनडीए के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। 12 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे बेनीवाल। जूझ रहा है, लड़ रहा है। और मैंने इस मामले में जो हमारे एनडीए के चेयरपर्सन है अमित शाह जी, उनको पत्र लेके मांग भी करी कि आपने अगर किसानों की मांगे नहीं मानी तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा। और मैं मेरी बात पार्टी को 8 तारीख को जो भारत बंद किसान संगठनों ने किया उसका मैं समर्थन करता हूँ। राजस्थान सहित तमाम देश के नौजवानों से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक भारत बंद में पूरा समर्थन करें। राजस्थान में भी प्रत्येक प्रतिष्ठान में व्यापारियों से भी अपील करता हूँ, अन्य संगठनों से भी, सामाजिक संगठनों से, कि ये किसानों के हित का मामला है। किसान मजबूत रहा तो देश मजबूत रहेगा। और ये आर पार की लड़ाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की अग्नि परीक्षा नहीं ले। तो प्रधानमंत्री जी, आपको ये मामला भारी नहीं पड़ा, क्योंकि किसानों ने आपको देश के सर्वोच्च शिखर पर बिठाया। आप बड़ा मन रख के तीनों कृषि बिल वापस लें। 8 तारीख के भारत बंद को मैं समर्थन करता हूँ। और 12 तारीख को 10 और 11 को 8 को मतगणना पंचायत चुनाव की राजस्थान के अंदर, 10 और 11 को चुनाव संपन्न हो जाएंगे प्रधान प्रमुखों के। 12 तारीख को कोटपुतली के अंदर मैं खुद उपस्थित रह के और हजारों की संख्या में किसान और जवान राजस्थान के और देश की कोटपुतली में इकट्ठा होंगे। और उसके बाद कोटपुतली से दिल्ली कूच का हम कार्यक्रम तय करेंगे। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहरे के कारण जीप व ट्रक में भिड़ंत 3 महिलाओं समेत 6 की मौत। चूरू जिले के सरदारसेल तहसील के बानीपुरा के पास आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई व 2 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जीप में सवार होकर रावतसर से रहे लोग डूंगरगढ़ जा रहे थे। इसी बीच बानीपुरा के पास घने कोहरे की वजह से सामने से आ रहे ट्रक से जीप टकरा गई और मौके पर ही 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। वही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वही सभी मृतकों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने बताया कि हादसा हाईवे पर घने कोहरे के कारण हुआ। ट्रक व जीप में टक्कर हो गई, जहां हादसे के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वे दोनों तरफ हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने खुलवाया। देते हैं अगली खबर की ओर। बोलेरो और कैंटर की आपसी टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, 3 लोग हुए घायल। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान में आज सुबह कोहरे का कहर देखने को मिला। आज सुबह 8 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर सरस डेयरी के कैंटर और बोलेरो गाड़ी के बीच टक्कर होगी। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वही कैंटर चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो सवार लोगों को गाड़ी काटकर बाहर निकालना पड़ा। घटना की सूचना पाकर लालगढ़ जाटान पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार लालगढ़ जाटान के पास स्टेट हाईवे पर सरस डेयरी का दूध सप्लाई करने वाला कैंटर हनुमानगढ़ की तरफ जा रहा था। वही बरातियों से भरी बोलेरो श्रीगंगानगर की तरफ जा रही थी। इस दौरान दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बोलेरो पलटियां खाते हुए सड़क के बीच जाकर रुक गई। वही दूध का कैंटर पास ही बने मेरिज पैलेस की दीवार में घुस गया। इस दौरान बोलेरो सवार अशोक और राजकुमार की मौत हो गई। वही 2 अन्य लालचंद मुकेश घायल हो गए। कैंटर चालक राकेश कुमार भी हादसे में घायल हो गया। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध मैरिज पैलेसों को सीज करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सरवण जाखड़ के नेतृत्व में आज शहर में चल रहे अवैध मैरिज पैलेस को सीज करने की मांग को लेकर छात्रों ने नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अवैध मैरिज पैलेसों को बंद रखने की मांग। इसके अंदर दो मैरिज पैलेस है, एक तो मान गेस्ट हाउस है और एक मनीष पैलेस है, जो अवैध रूप से चल रहे हैं। इसकी नगर निगम की बिना परमिशन ये चल रहे हैं। इनकी ना तो कोई सुनाई हो रही है, ना कोई बात वहाँ
बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, इसलिए वहाँ के छात्र भी परेशान हैं और आमजन भी परेशान है। इसलिए हम आयुक्त साहब से आज मिलकर ये ज्ञापन दिया है और अगर सही समय से नहीं की तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। सरवण जागड़, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफीम बेचकर लौट रहे 2 तस्करों की नकदी के साथ किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में देर रात नाकाबंदी के दौरान 250 ग्राम अफीम और 9,47,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी 12 जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं जो अफीम सप्लाई कर वापस आ रहे थे। फिलहाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दोनों तस्करों से जिले में नशे के कारोबार के नेटवर्क के बारे में जानकारी ली जा रही है। डीएसटी हनुमानगढ़ और पल्लू पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिले में नशे के खिलाफ अभियान ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। इसके तहत देर रात पल्लू में नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली गई जिसमें से 9,47,000 रुपये वे 250 ग्राम अफीम बरामद की। इसके साथ 2 तस्करों नरेंद्र और धीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीवरेज कार्य को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। बीकानेर के गंगा शहर में चल रहे RUIDP के सीवरेज कार्य को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर आज भाजपा पार्षदों ने RUIDP कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पार्षद मुकेश पवार ने कहा कि सीवरेज का कार्य निम्न स्तर पर हो रहा है। बीकानेर के पश्चिम भाग किस्मीदेसर, बीना शहर, सुजान देसर, श्रीराम शहर, गंगा शहर, वहाँ पे चौधरी कॉलोनी, वहाँ पे जो भी काम हुआ है, चोपड़ा बाड़ी, वहाँ पर जो भी काम हुआ है अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ है। प्लस हमने पीछे भी ये घेराव किया था, हंगामा हुआ था, तो इन्होंने बड़े बड़े अधिकारी आके हमसे वादे किए कि जो भी आपके वार्ड के काम पेंडिंग है हम सारे काम पूर्णतः करेंगे, लेकिन वो सारे वादे झूठे हैं और जनता के साथ इनको कोई मतलब नहीं है। आज हमें पार्षदों को सारे इकट्ठे को फिर से आना पड़ा है। प्रशासन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो बीकानेर में काम RUIDP कर रही है वो बढ़िया तरीके से की जाए। अगर नहीं करेगी तो जनता रास्ता रोकेगी, सड़कें जाम करेगी और RUIDP पर घेराव किया जाएगा और ऐसी इस कंपनी को हम यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी थीम पर स्काउट गाइड ने बनाई रंगोली। श्री गंगानगर जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी थीम पर जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड द्वारा सूचना केंद्र में आकर्षक रंगोली बनाकर प्रदर्शित की गई। इस रंगोली में आमजन को बिना मास्क लगाए प्रवेश करने का संदेश दिया कि वे जीवन की सुरक्षा के लिए मास्क पहनकर ही घर से निकले और परिवार को सुरक्षित रखें। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, हिंदुस्तान स्काउट गाइड के DO स्काउट संदीप मंजू, रोवर लीडर प्रभारी वीरेंद्र गोदारा सहित अन्य लोग मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका चुनावों के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा ड्राई डे। श्री गंगानगर जिले में नगर पालिका चुनावों के मद्देनजर मतदान दिवस पर मतदान की समाप्ति पर 48 घंटों यानी कि 9 दिसंबर शाम 5 बजे से 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक निर्वाचन क्षेत्रों में इसके लगते हुए 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा। जिला आबकारी अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया ने नगर पालिका क्षेत्र सादुल शहर, पदमपुर, गसिमपुर, करणपुर, कैसर सिंहपुर, रायसिया नगर, विजयनगर तथा अनूपगढ़ क्षेत्र के लिए विभिन्न 6 अधिकारियों को सूखा दिवस की पालना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। घोषित सूखा दिवस पर किसी अधिकारी व कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वे सभी आबकारी दुकानों के तालों पर कपड़ा लगाकर सील करनी होगी।